नमस्कार साथियों। जिद्दी आग द पावर ऑफ स्पाइट एंड रिजेक्शन के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब अपने ही पैर खींचे तो क्या घर का मोर्चा। सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से लड़ना आसान है क्योंकि दुनिया आपको नहीं जानती, लेकिन जब आपके माता पिता, आपके भाई बहन या आपके सबसे करीबी दोस्त आपकी काबिलियत पर शक करने लगे या आपको सुरक्षित रहने की सलाह देकर आपके सपनों को छोटा करने की कोशिश करें तो दर्द गहरा होता है। और दोस्तों, मैंने देखा है कि कई महान सपने सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि घर वालों को मंजूर नहीं था या दोस्तों ने मजाक उड़ाया था। आपको समझना होगा कि अक्सर आपके करीबी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि वे अपनी असुरक्षा और डर आप पर थोपते हैं। वे आपको गिरते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वे आपको उड़ने से भी रोक देते हैं। हाँ, प्रेम और सलाह के बीच का अंतर। जो आपसे प्यार करते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास आपकी सफलता का नक्शा भी हो। प्यार और सलाह दो अलग चीजें हैं। कोई आपसे बहुत प्यार कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसे आपके विजन की रति भर भी समझ ना हो। जब वे कहें यह बहुत रिस्की है तो समझ जाइए कि वे अपना डर बोल रहे हैं। उनकी बातों को सम्मान से सुने, लेकिन उन्हें अपने फैसलों की चाबी न सौंपें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। अगर आप दूसरों को स्टीयरिंग देंगे तो वे आपको वही ले जाएंगे जहां वे सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां नहीं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हाँ, क्रेव मेंटालिटी, क्रेविंग होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि जब एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े होते हैं तो जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़कर नीचे खींच देते हैं। हमारे समाज में भी यही होता है। जब आप अपने सर्कल से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आपके दोस्तों और करीबियों को अपनी साधारण जिंदगी छोटी लगने लगती है। वे आपको नीचे इसलिए नहीं खींचते क्योंकि वे बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए खींचते हैं क्योंकि आपकी सफलता उनके आलस और असफलता पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देगी। वे आपको उसी स्तर पर देखना चाहते हैं जहां वे खुद हैं। सीमाओं का निर्धारण भी जरूरी है। अपनों से लड़ना नहीं है, बल्कि सीमाएं तय कर लेनी है। बहस न करें। जब कोई करीबी आपके सपने का मजाक उड़ाए तो उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद भी न करें। आपकी सफलता ही एकमात्र स्पष्टीकरण होनी चाहिए। सर्कल को छोटा करें। हर बात हर किसी को न बताएं। अगर आपको पता है कि अमुक व्यक्ति हमेशा नकारात्मक ही बोलेगा तो उसे अपनी योजना का हिस्सा न बनाएं और भावनात्मक ब्लैकमेल से बचें। अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो यह मत करो। यह प्यार नहीं दोस्तों, नियंत्रण है। अपनी जिद पर अडिग रहे और नई वैचारिक फैमिली बनाएं। अगर आपके घर या पुराने दोस्तों में आपको प्रेरणा नहीं मिल रही तो नए लोगों को खोजें। आज के दौर में इंटरनेट आपका सबसे बड़ा साथी है। उन लेखकों, विचारकों और सफल लोगों को अपना मानसिक परिवार बनाएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपके करीबियों का विरोध धीमा पड़ने लगता है और एक दिन वही लोग दूसरे से कहेंगे, हमें तो पता था कि एक दिन नाम रोशन करेगा। और अध्याय 5 का सार और अभ्यास कहता है कि बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए तलवार चाहिए, लेकिन अपनों के बीच अपना सपना बचाए रखने के लिए कठोर संकल्प चाहिए। प्यार अपनी जगह है, लेकिन आपकी नियति अपनी जगह। आज का टास्क है उन 2-3 करीबियों की पहचान करें जिनकी बातें सुनकर आप अक्सर हतोत्साहित महसूस करते हैं, और आज से यह तय करें कि आप अगले 10 दिनों तक उनके साथ अपने लक्ष्यों की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी प्रोग्रेस को टॉप सीक्रेट रखें। और दोस्तों, अकेले चलना कठिन है, लेकिन उन लोगों के साथ चलने से बेहतर है जो आपको पीछे खींच रहे हैं।
खुद की तलाश में अगर कुछ लोग पीछे छूट जाएं तो उन्हें छूट जाने दीजिए, घबराइए मत। फिर मिलते हैं द पावर ऑफ स्पाइट एंड रिजेक्शन जिद्दी आग के 6वें अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।